तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि आप सेंसिटिव डेटा को यूज़र से हाइड करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप उस डेटा को एक्सेस भी करना चाहते हैं। मतलब यह है कि एक तरफ तो आपको सेंसिटिव डेटा को हाइड करना है ताकि कोई भी उस डेटा से छेड़छाड़ ना कर पाए, दूसरी बात आप उस डेटा को यूज़ भी कर सकें। तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तो यही चीज़ प्रोवाइड करती है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या काम करते हैं, जो आपका सेंसिटिव डेटा होता है उसको प्राइवेट कर देते हैं। यानी कि जो भी एट्रीब्यूट वेरिएबल्स आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको आप प्राइवेट कर दीजिए, और इसके साथ साथ आपको इसे एक्सेस भी करना होगा, क्योंकि यूजर्स तो इसे एक्सेस कर नहीं पाएगा प्राइवेट के कारण, लेकिन आप इसे एक्सेस कर पाएंगे और इसकी वैल्यू को सेट कर पाएंगे इन एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स की वैल्यू को। तो इसके लिए आप गेटर सेटर जैसे पब्लिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन प्राइवेट वेरिएबल्स को यानी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पाएगा, और साथ ही साथ आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो भी, सेंसिटिव डेटा मतलब एट्रीब्यूट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं ये भी हाइड हो जाएंगी यूजर्स से। तो इसी के लिए आप इनकैप्सुलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यही तरीका है इनकैप्सुलेशन अचीव करने का, कि एट्रीब्यूट को प्राइवेट डिक्लेयर कर दीजिए और गेटर सेटर मेथड का इस्तेमाल करिए, जिसके जरिए एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये गेट सेट मेथड बता रहा है कि यूज़ करने के लिए, जैसे यहाँ पर सीधा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये आपका एक पर्सन नाम का क्लास है, तो ये पर्सन नाम का क्लास है और इसमें नेम एक प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट एट्रीब्यूट है। यहाँ पर आपने प्राइवेट लिखा है, यानी कि इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, बाहर से इसे कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अंदर से तो कर ही लेगा, लेकिन अगर आपको मान लीजिए बाहर से एक्सेस करना है और आप उसको उस डेटा को हाइड भी करना चाहते हैं तो आपको इसे प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेट कर दिए। उसके बाद दो पब्लिक मेथड होते हैं जिनको गेटर सेटर बोलते हैं। तो ये एक मेथड है जो कि गेट करेगा, जिससे आप इस वैल्यू को गेट कर सकते हैं इसको कॉल करके, इसीलिए इसको पब्लिक बनाया गया है। और दूसरा है सेटर मेथड। सेटर मेथड क्या होता है, ये जो वेरिएबल है, जो एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू को सेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सेटर मेथड है, सेट नेम। ठीक, और इसमें पैरामीटर है न्यू नेम। जब भी इसको कॉल करेंगे विथ दिस इसकी वैल्यू के साथ, तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू को अपडेट कर देगा, नेम वैल्यू जो है इसकी वैल्यू को सेट कर देगा यहाँ पर। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये बता रहा है कि अगर आप इसकी वैल्यू को इस तरीके से एक्सेस करेंगे, जैसे कि ये जो आपका क्या है, ये पर्सन नाम का क्लास है, पब्लिक है, तो इसका आप ऑब्जेक्ट बनाइए। तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये दूसरा मेन क्लास है। मेन क्लास के अंदर मतलब एक क्लास ये है पर्सन नाम का क्लास, और दूसरा क्लास मेन है जिसके अंदर मेन मेथड है, और इसी के अंदर आपका एक ऑब्जेक्ट बना माई ओबीजे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ क्लास नेम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद न्यू कीवर्ड, उसके बाद ये क्लास का नेम या फिर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये आपका माई ओबीजे डॉट नेम से आपने इसे एक्सेस कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या एक्सेस हो पाएगा, ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट तो एक्सेस हो नहीं पाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर जब आप इतना लिखेंगे तो इससे आपका एरर शो करेगा। ठीक है, और इससे भी आपका एरर शो करेगा। तो यही ये बता रहा है। तो उपाय क्या है, उपाय यही है कि आप इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए गेट और सेट मेथड का इस्तेमाल करिए। गेट मेथड का इस्तेमाल करिए अगर आपको इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, और सेट का मेथड इस्तेमाल करेंगे जब आप इसकी वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं इस प्राइवेट मेंबर को, प्राइवेट एट्रीब्यूट को। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, और ये वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और यहाँ पर उपाय बता रहा है कि कैसे करना है। तो देखिए, उसके पास अभी कोई वैल्यू तो है नहीं, यानी कि जो आपने अभी नेम बनाया था, नेम प्राइवेट जो वेरिएबल बनाया था, एट्रीब्यूट बनाया था, मेंबर बनाया था ये नेम में, इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं। तो पहले तो आपको इसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेट कैसे करेंगे, इसी क्लास के अंदर मौजूद जो सेटर है, ये सेट नेम मेथड है जिसको हम लोग सेटर बोल रहे हैं, इसी क्लास के अंदर है और ऊपर से पब्लिक है, इसीलिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये काम कैसे कर रहा है, ये काम ऐसे ही कर रहा है ना, क्योंकि अगर आप पर्सन के अंदर क्लास के अंदर की चीज़ें भले ही प्राइवेट हों फिर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, यही प्रॉफिट हो जाता है इसका। ठीक है, हम लोग इसे एक्सेस करते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसे पब्लिक बनाया, और ये जो है इसे एक्सेस कर लेगा क्योंकि ये इसी क्लास के अंदर ही, यानी पर्सन क्लास के अंदर ही है, जिसके अंदर नेम है उसी के अंदर ये सेट नेम भी है, इसीलिए सेट नेम इसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, भले ही ये प्राइवेट हो, भले ही नेम जो है प्राइवेट हो, फिर भी ये सेट नेम इसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, और इसे हम लोग एक्सेस कर लें
पब्लिक के जरिए, क्योंकि पब्लिक बनाया तो दूसरे क्लास से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, मेन क्लास की चीज़ों को, इसी सेटर की मदद से और गेटर की मदद से। ठीक, तो सबसे पहले सेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ज़रिए सेट मेथड जो कि पब्लिक मेथड उसको कॉल किया और उसमें एक वैल्यू डाल दी, वैल्यू सप्लाई कर दी। ये वैल्यू जाएगी उसी पैरामीटर में, सेटर मेथड जो है उसके पैरामीटर में जाएगी, यहाँ पर इसमें रिसीव होगी और यहाँ पर आएगी। उसके बाद इस नेम की वैल्यू को, ये नेम क्या है, इस पर्सन का एक एट्रीब्यूट है, मेंबर है, इसको इनिशियलाइज कर देगा। तो न्यू नेम में जो वैल्यू आई है वो जाकर इसको नेम की वैल्यू के रूप में प्लेस हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये दिस है, दिस आप लिख रहे हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो पर्सन, इसलिए यहाँ पर पर्सन की जगह पर यहाँ पर आपको दिस लिखना पड़ता है, क्योंकि आप इसी पर्सन क्लास के अंदर हैं, तो पर्सन को रेफरेंस करने के लिए आपको यहाँ पे दिस लिखना पड़ता है। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम लोग जब बाहर लिखते हैं, इस नेम को जब बाहर लिखेंगे तो इस पर्सन क्लास की जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि बाहर से जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट से ही होता है। ठीक, तो दिस की जगह पर वहाँ हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखिए ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यही सब है। तो यहाँ से हम लोगों ने जॉन वैल्यू को सप्लाई किया, सेट कर दिया सेटर मेथड के जरिए। उसके बाद यहाँ पर आप गेट नेम मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट यानी कि जो पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए जो पब्लिक मेथड गेट नेम उसको कॉल किए और वो रिटर्न क्या कर रहा है, नेम को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और नेम को किसने सेट कर दिया, उसकी वैल्यू को किसने सप्लाई कर दिया, सेट नेम मेथड ने, जॉन सेट कर दिया। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जो गेट नेम रिटर्न कर रहा होगा। गेट नेम क्या रिटर्न कर रहा है, नेम को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो नेम में क्या है, नेम में जॉन है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको जॉन मिल जाएगा। तो आंसर आपका जॉन आता है। अब इनकैप्सुलेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो पहला रीज़न तो सिक्योरिटी ही है। ठीक है, और क्लास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकते हैं, तो ये भी है। और क्लास एट्रीब्यूट्स को रीड ओनली बनाया जा सकता है, इससे राइट ओनली बनाया जा सकता है, इस तरीके से इस्तेमाल करके। तो बस यही है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं।